स्टूडेंट्स, मैं अनुष्का अनुकूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और जो हमारा चैप्टर है दैट इज डिविडेंड पॉलिसी। इसमें भी जो हमारा अप्रोच है दैट इज एमएम अप्रोच। एमएम अप्रोच में आपको लास्ट 2 क्लासेस से पढ़ा रही हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको P1 निकालना सिखाया था। P1 का मतलब होता है एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर ऑफ अ कंपनी। वो मैंने आपको पहले उसका फॉर्मूला सिखाया था, फिर मैंने उसके बेस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको कराए थे। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकालते हैं। इसमें भी सबसे पहले मैं आप लोगों को फॉर्मूला नोट करवाऊंगी, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाऊंगी। सो स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे साथ में नोट करते जाएं। वैल्यू ऑफ फर्म, किसी भी फर्म की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आज हम सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स, इसको हम डिनोट करते हैं NP0 से। वैल्यू ऑफ द फर्म को हम डिनोट करेंगे NP0 से। सबसे पहले इसका फॉर्मूला नोट करें। NP0 इक्वल्स टू N plus M P1 N plus M P1 plus E minus I upon E plus minus I upon 1 plus K। सो स्टूडेंट्स, हमारा फॉर्मूला है N plus M P1 plus E minus I upon 1 plus K। इसमें एक टर्म को समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। Where NP0 means value of the firm। NP0 का मतलब है वैल्यू ऑफ द फर्म जो हमें कैलकुलेट करनी होगी। N का मतलब है एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स। किसी भी कंपनीज में जो शेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो शेयर्स ऑलरेडी इशूड हैं, ओल्ड नंबर ऑफ शेयर्स, वो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स। देन M का मतलब है नंबर ऑफ न्यू शेयर्स इशूड, कि अब कंपनी कितने शेयर्स न्यू इशू कर रही है। नंबर ऑफ शेयर्स न्यूली इशूड बाय कंपनी। इसके बाद P1 जो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर ऑफ द कंपनी। किसी भी कंपनी के एक शेयर का प्राइस मार्केट में कितना एक्सपेक्टेड है एट द ईयर एंड, एट द एंड ऑफ द पीरियड, उसको हम कहते हैं P1। N हो गया हमारा, M P1 हो गया E मीन्स अर्निंग्स। किसी भी कंपनी की अर्निंग्स कितनी है दैट इज डिनोटेड बाय E। देन I मीन्स इन्वेस्टमेंट। कंपनी ने कितना इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रखा है दैट इज डिनोटेड बाय I। देन K means I already told all of you cost of equity। Cost of equity, that is also called capitalization rate। ये सारे टर्म्स का मीनिंग नोट कर दिया मैंने, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लें। उसके बाद में इसके बेस पर आपको 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराऊंगी जिससे आपका कांसेप्ट क्लियर हो। इसको नोट कर लें आप लोग।
मेरे साथ साथ आप लोग क्वेश्चन नोट करें। M Limited belongs M Limited belongs M Limited belongs to a risk class to a risk class which the capitalization rate which the capitalization rate capitalization rate is 10%, is 10%. It has it has 25,000 it has 25,000 outstanding shares. Outstanding shares. And the current market price and the current market price and the current market price is rupees 100, is rupees 100. It expects a profit. It expects a net profit of rupees 2,50,000 for the year. For the year. And the board of directors and the is considering board is considering dividend of rupees 5, dividend of rupees 5 per share, rupees 5 per share. M Limited requires to raise rupees 5 lakhs, rupees 5 lakhs for an approved investment, for an approved investment expenditure, approved investment expenditure. Calculate value of the firm. Calculate value of the firm. स्टूडेंट्स आप लोग क्वेश्चन नोट करें फिर मैं सॉल्यूशन करवाती हूँ. स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है. M Limited belongs to a risk class which the capitalization rate. सबसे पहले हमें दिया है capitalization
10%. So K equals to 10%. उसके बाद है it has 25,000 आउटस्टैंडिंग शेयर्स. आउटस्टैंडिंग का मतलब जो ऑलरेडी इशूड है, एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो हमारा n हो जाएगा 25,000. Then the current market price of share is 100. Current market price का मतलब होता है P0. P0 हमें दे रखा है 100 rupees. After that it expects rupees 5 per share. Expects का मतलब coming year, आगे के लिए, फ्यूचर का. नेट प्रॉफिट कितना है? 2,50,000. मतलब अर्निंग्स हमारे पास है, E means earnings are 2,50,000. After that, and the board is considering का मतलब अभी सोच रहे हैं फ्यूचर के लिए. डिविडेंड ऑफ ₹5 पर शेयर. तो ये D1 है क्योंकि फ्यूचर के लिए है. D1 equals to ₹5 per share. M Limited requires to raise 5 lakhs for an approved investment. So investments I is 5 lakhs. 5 lakhs. हमें वैल्यू ऑफ द फॉर्म निकालनी है. तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला नोट करेंगे, फिर देखेंगे कि हमें सारी चीजें दे रखी हैं या नहीं दे रखी हैं. सो स्टूडेंट्स फॉर्मूला नोट करते हैं. वैल्यू ऑफ द फर्म NP0 equals to N plus M P1 plus E minus I upon 1 plus KE. नोट करें आप लोग फॉर्मूला. N plus M P1 plus E minus I upon 1 plus KE. So students, N हमें दे रखा है 25,000 and M हमें दे रखा है, वो भी हम नोट कर लेंगे. देन P1 हमें नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, ये हमें देखना होगा. E हमारे पास है 2,50,000, वो भी हमें दे रखा है. K हमारे पास है 10%. तो हम अपना सबसे पहले क्या निकालेंगे? P1. स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को P1 निकालना सिखाया था, तो हम P1 निकालेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे. P1 equals to P0 1 plus KE. P0 1 plus KE minus D1. ये हमारा P1 का फॉर्मूला है. तो P0 में 100 दे रखा है. 100 1 plus K is 10%, 0.10 हो जाएगा, माइनस D1 हमारे पास है ₹5. 100 1.1 minus 5, 110 minus 5. ये हमारे पास P1 हमारा आ गया 105. यहाँ पर हम अपना नोट कर लेंगे. P1 is 105. इतना नोट करें आप लोग कि मैंने कैसे करके P1 निकाला है. स्टूडेंट्स आप लोग देखिए, आपको N भी दे रखा है. M भी P1 हमने निकाल लिया. E दे रखा है, I दे रखा है, K दे रखा है, बट M is also not given. क्वेश्चन में हमें M भी नहीं दे रखा है. तो हम सबसे पहले M का फॉर्मूला मैं आपको दिखाऊंगी, फिर आप M निकालेंगे, फिर हम वैल्यू ऑफ द फर्म निकालेंगे. तो अब हम निकालते हैं M. सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला नोट कराती हूँ. स्टूडेंट्स आप लोग मेरे साथ साथ फॉर्मूला नोट करें. फॉर्मूला नोट करें आप लोग M का. I मतलब इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट आई ई अर्निंग्स, अर्निंग्स को हम बोलते हैं ई, माइनस एन डी वन, माइनस एन डी वन, एन डी वन एंड अपॉन P1, P1। ये फॉर्मूला बना I ब्रैकेट E माइनस एन डी वन अपॉन P1। ध्यान दें आप लोग, I ब्रैकेट E माइनस एन डी वन अपॉन P। I का मतलब इन्वेस्टमेंट, E का मतलब अर्निंग्स एंड माइनस एन डी वन अपॉन P1 का मतलब एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ शेयर जो हमने अभी कैलकुलेट किया था। I की जगह I लिखें, इन्वेस्टमेंट कितना है 5 lakhs, E की जगह अर्निंग्स लिखेंगे, हमारे पास है 2,50,000 माइनस M का मतलब है ऑलरेडी इशूड शेयर्स, दोज आर 25,000। स्टूडेंट्स इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन होगा, D1 है हमारे पास 5 अपॉन P1 हमने अभी कैलकुलेट किया था 105। इसको सॉल्व करेंगे, 5 lakhs 2,50,000 माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1,25,000 डिवाइड बाय 105। इसको सॉल्व करें, 5 lakhs 2,50,000 माइनस 1,25,000, ये हमारा आ जाएगा 1,25,000 डिवाइड बाय 105, डिवाइड बाय 105। सॉल्व करेंगे हम इसको सॉल्व करें आप लोग, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1,25,000 into 5 lakhs divide by 105, divide by 105। स्टूडेंट्स इनके बीच में माइनस का साइन है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो 5 lakhs minus 1,25,000, it will be 3,75,000 divide by 105। तो हमारा आंसर आएगा 3,571। ये हमारे पास M आ गया 3,571। ये है नंबर ऑफ शेयर्स न्यूली इशूड बाय अ कंपनी। तो हमें अब एल भी पता चल गया, यहाँ पर नोट कर लेंगे 3,571। हमें सारी चीजें पता चल गई, यहाँ पर अब हम वैल्यू ऑफ द फर्म अपना निकाल सकते हैं। NP0 N है हमारे पास 25,000 प्लस M हमारे पास आया 3,571, P1 है हमारे पास 105, ये भी हमने कैलकुलेट किया था, प्लस E है हमारे पास 2,50,000 एंड I है हमारे पास 5 lakhs डिवाइड बाय 1 प्लस के है 10%। इसको सॉल्व करेंगे, 2,50,000 प्लस 2,50,000, इन दोनों को ऐड करें, सॉरी 25,000 प्लस 3,571, हमारा आ जाएगा 28,571। सबसे पहले इनको ऐड किया, बाहर 105 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, या यहाँ बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको एज इट इज लिखते हैं, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे।
डिवाइड बाय 1 प्लस 0.10। स्टूडेंट्स इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी आपस में, ये आ जाएगा 29,99,955 प्लस 2,50,000 माइनस 5 lakhs डिवाइड बाय 1.10। इनको ऐड कर दिया है हमने। अब इसमें हम ये ऐड करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसमें से ये लेस करेंगे। सबसे पहले हम ऐड करते हैं, हमारा आ जाएगा 3249 32,49,955 माइनस 5 lakhs डिवाइड बाय 1.1। इसमें से 5 lakhs लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 27,955 डिवाइड बाय 1.1। इसको इससे डिवाइड करेंगे 1.1 से तो हमारे पास आएगा 24,99,959 रुपीज आंसर। जो स्टूडेंट्स ये वैल्यू ऑफ द फर्म है तो इसको भी आप रुपीज में लिखें। किसी भी चीज की वैल्यू रुपीज में होती है, अगर आप रुपीज नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमें इस क्वेश्चन में उन्होंने वैल्यू ऑफ द फर्म पूछा था। ये वैल्यू ऑफ द फर्म क्या है, तो इसके लिए फॉर्मूला था n प्लस m p1 प्लस e माइनस i अपॉन 1 प्लस ke। n हमें दे रखा था, m हमें नहीं दे रखा था, p1 भी हमें नहीं दे रखा था, e दे रखा था, i के दे रखा था। तो हमने सबसे पहले अपना p1 निकाला जो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। उसके बाद हमने m निकाला, m का मतलब जो नए शेयर इशू किए गए, वो हमने पीछे किसी भी क्लास में नहीं सीखा था। तो मैंने अभी आपको m निकालने का फॉर्मूला सिखाया, फिर इस क्वेश्चन में m निकाला। जब m निकाल लिए तो हमें सारी चीजें पता चल गई, हमने सारी चीजें लिखकर अपना वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल लिया जो कि हमारा ये है। सो स्टूडेंट्स आज की क्लास में मैंने आपको वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना सिखाया, क्वेश्चन कराया, लेकिन एक और क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी वैल्यू ऑफ द फर्म का, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक और क्वेश्चन सिखाऊंगी। आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, जिससे मैं समझ सकूं कि आपको क्या दिक्कत आ रही है और उसको सॉल्व कर पाऊँ। सो